अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है ऑप्टिमाइजेशन का। आज हम कर रहे हैं उसके अंदर कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। पहले हमने सिंपल ऑप्टिमाइजेशन की थी, अब देखते हैं कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है। आपको पता है कि कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बैरियर्स, जो आपका रास्ता रोकने वाली या स्पीड स्लो करने वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी कंस्ट्रेंट्स के अंदर आती हैं। तो अब आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ये कंस्ट्रेंट्स कैसे होते हैं, हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि उन दोनों को अपनी अपनी जगह पे कौन से कंस्ट्रेंट्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं, सॉरी। तो कंज्यूमर जो है बेसिकली उनकी जो इनकम है, जाहिर है हमें पता है कि वो लिमिटेड है, तो इनकम उसका कॉन्स्ट्रेंट है। उसे अपनी इनकम के अंदर रह के अपने सारे एक्सपेंडिचर्स जो है उनको प्लान करना होता है। इसी तरह जो आपका प्रोड्यूसर है, उसका भी जो बजट है वो उसके लिए कंस्ट्रेंट है। बजट के अलावा और भी चीजें होती हैं जो कि उसके कंस्ट्रेंट्स के अंदर आ सकती हैं। प्रोड्यूसर का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना होता है। तो ये दोनों काम करते हुए उसको कौन सी कंस्ट्रेंट्स जो है उसको फेस करना पड़ सकता है। तो बेसिकली जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है, कंस्ट्रेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, इन दोनों को जब हम इकट्ठा देखते हैं तो दैट मीन्स इट इज ए स्वीट स्पॉट वेयर वी अचीव अवर गोल विद इन दोज बाउंड्रीज। यानी कि हमने अपनी बाउंड्री के अंदर भी रहना है, अपनी लिमिट्स के अंदर रहना है, उन बैरियर्स को फेस करते हुए हमें अपने गोल जो है वो उसको अचीव करना होता है। तो यहाँ पर वही वाली सिंपल ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से, अगर कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ अगर हम उसको देखें तो कैसे जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है यहाँ पर हम एक लेते हैं। मेन जो है ना आपका कंज्यूमर, यहाँ पे कंज्यूमर का पहले तो हम देखते हैं कि मेन जो कंपोनेंट्स है आपके कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में, दो उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है, जो भी आपको इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होता है उसको हम कहते हैं कि वो इक्वेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को शो करती है। दूसरा फिर इसके साथ आ जाता है कंस्ट्रेंट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है ना उसको भी हम मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं और फिर उसको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ रख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जो है वो आपके कंज्यूमर का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई where you want to maximize satisfaction from good x and y। constraint उसका साथ क्या है, this is restriction that limits your choice। ये क्या है, योर स्पेंडिंग मस्ट बी इक्वल टू योर इनकम। कंज्यूमर अपनी जो इनकम है उसको इन दो चीजों के ऊपर खर्च कर रहा है, एक्स एंड वाई। अब उसकी जो कंस्ट्रेंट को फेस कर रहा है वो क्या है कि उसने इन दोनों चीजों को अपनी इनकम के अंदर रह के जो है परचेज करना है, इतनी क्वांटिटी परचेज करनी है जो कि उसकी इनकम के साथ एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो इनकम क्या शो कर रही है, उसकी लिमिट शो कर रही है कि उस लिमिट के अंदर रह के उसने करना है। इसी तरह जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके सामने भी इसी तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो क्वांटिटी की फॉर्म में भी हो सकते हैं और उनके बजट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले अपने कंस्ट्रेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको मैथमेटिकल एग्जांपल के थ्रू जो है एक्सप्लेन करते हैं। अभी जो आपकी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है, इसको सॉल्व करने के आगे दो तरीके हैं। एक आपके पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा आता है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर और नेक्स्ट फिर जो वीडियो है उसमें हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें, आपको प्रॉफिट फंक्शन नजर आ रहा है। प्रॉफिट को हम पाई के साइन से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 80x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 100y। ये वही प्रॉफिट फंक्शन है जो कि हमने पीछे सिंपल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी यूज किया था। यहाँ पे दोबारा से उसको इसीलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि जब इस केस में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट विद कंस्ट्रेंट्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम प्रॉफिट विदाउट कंस्ट्रेंट के साथ थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में जो है ना दो कंपोनेंट आपके पास होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो ये है आपके पास, प्रॉफिट फंक्शन जो है दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसके साथ ऐड क्या हो रहा है, कंस्ट्रेंट ऐड हो रहा है। कंस्ट्रेंट आपको बताया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यानी कि ये फॉर्म जो है ये दो चीजें प्रोड्यूस कर रही है, x एंड y, और x एंड y दोनों को ऐड करके वो सिर्फ कितना प्रोड्यूस कर सकती है, 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। इससे ज्यादा आपकी फॉर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये एक लिमिट आ गई उसके लिए कि वो इस लिमिट से आगे नहीं निकल सकती है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमने अपने डिफाइन कर ली। प्रॉफिट फंक्शन है
और क्या है, साथ में कंस्ट्रेंट है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम बेसिकली ये कहते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रेंट होता है इसको किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जो है ना हम इंसर्ट करके वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। ये आपका जो कंस्ट्रेंट था x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 था, इसको मैं लिख रही हूँ x की फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई, यानी क्या था, x प्लस वाई था, y यहाँ से जो है इधर जाके माइनस हो गया और अब ये बन गया 12 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू है 12 माइनस वाई, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये वाला, इसमें जहां जहां x है वहां हम 12 माइनस वाई पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये x है 80 के साथ, 80 के साथ x है, यहाँ मैंने क्या इंसर्ट किया, 12 माइनस वाई। फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर है 2 और x की जगह पे आ गया 12 माइनस वाई और इसका हमने स्क्वायर ले लिया। इसी तरह x y है, x की जगह पे हम लिखेंगे 12 माइनस वाई वाई, और ये y 3y स्क्वायर प्लस 100 जो है ये इसी तरह। हमने क्या किया है जी, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो है कॉन्स्टेंट से वैल्यू निकाली और उसको हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब ये जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डालने के बाद इक्वेशन आई है, अब ये देखें ये सारी की सारी किस फॉर्म में आ गई, y की फॉर्म में आ गई। ठीक हो गया। अब हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके और अपना प्रॉफिट फंक्शन दोबारा से कैलकुलेट करना है। मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, इधर इसका स्क्वायर पहले ले लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फिर आपके पास फाइनली इस फॉर्म में आती है। ये रेड वाला जो आपको पाई का साइन नजर आ रहा है, पाई मीन प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस 4y स्क्वायर प्लस 56y प्लस 672, ये आपका जो है प्रॉफिट फंक्शन यहाँ पर आ गया। ये तो आपने सब्स्टिट्यूशन करके प्रॉफिट फंक्शन निकाल लिया। अब आगे क्या करना है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। प्रॉफिट फंक्शन को क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे अब इस इक्वेशन के अंदर जो हमने दोबारा से कैलकुलेट की है, यहाँ पे क्या आ गया है, ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह गया है, वो क्या है, y। तो विद रिस्पेक्ट टू y जो है हम प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये आपके पास है जनाब, ये आ गया और डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है कैसे करेंगे, 4 को लिख के, 4 कोएफिशिएंट है y स्क्वायर का, 4 माइनस 4 लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे हम y स्क्वायर का। 56 कोएफिशिएंट है, इसको लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे y का। जबकि 672 जो है ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको करके दिखाया, -4 डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, 56 डेरिवेटिव ऑफ y एंड डेरिवेटिव ऑफ 672। इसका 2y स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है 2y 2 माइनस 1, इधर से -4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ 56 है, y का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है 1 को 56 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये आपका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0 है। यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास जो आता है इट इज इक्वल टू -8y प्लस 56, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करते हैं, जो हमारे स्टेप्स थे मैक्सिमा मिनिमा वाले, अगर आपको याद हो, अब क्या करते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कैलकुलेट होगी कैसे, -8y प्लस -8, ये वाली जो इक्वेशन थी यहाँ से लेकर आए हैं, -8y इज इक्वल टू -56, 56 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले लिया। फिर दोबारा से हम देखते हैं y इज इक्वल टू -56 ओवर -8, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाती है 7। ठीक है, y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब हमने इस y का क्या करना है, जो हमने पीछे कंस्ट्रेंट फंक्शन निकाला हुआ था ये वाला या फिर ये वाला, x की वैल्यू यहाँ से आएगी, y की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ये 7 आ गई थी, तो हम यहाँ पे करेंगे 12 माइनस 7, x की इस इक्वेशन के अंदर हम डाल के x की वैल्यू भी कैलकुलेट करें। ठीक हो गया। अब आपके पास y क्या आ गया है, y इज इक्वल टू 7 है और x इज इक्वल टू 5 है। 12 माइनस 7 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं विद x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7 क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ये वाला प्रॉफिट का 80x 2x स्क्वायर, जो हमने सब्स्टिट्यूट करने से पहले जो था ना वो वाला यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू डाल देंगे, जहाँ y है वहाँ पर हम y की वैल्यू जो है वो डाल देंगे और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आता है,
$868। ये जब हमने कंस्ट्रेंट के साथ अपने प्रॉफिट फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया है तो हमारा प्रॉफिट आया है $868। लास्ट जो हमने सिंपल ऑप्टिमाइजेशन की थी इसी प्रॉफिट फंक्शन के साथ, जहां पे कोई हमने कहा जी किसी किस्म का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो वहां पर हमारा प्रॉफिट आया था $1356 आया था, जो कि क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू $868। इसका मतलब है कि अगर किसी किस्म के कंस्ट्रेंट्स ना हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आपको हर जगह पे कोई ना कोई किसी ना किस्म के बैरियर्स, किसी ना किसी किस्म की लिमिटेशंस जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, और उन लिमिटेशंस, उन बैरियर्स के साथ जो है आपने अपना काम जारी रखना होता है। तो जब आप उन कंस्ट्रेंट्स के साथ काम करते हैं तो जाहिर है फिर आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते जिस लेवल पे आप विदाउट कंस्ट्रेंट पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आपका विदाउट कंस्ट्रेंट प्रॉफिट जो लास्ट हमारा था वो 1356 था, जबकि अभी हमने कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में उसी को सॉल्व करके देखा है, सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, प्रॉफिट फंक्शन को। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आता है 868। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। जब आपके पास कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन होती है तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दूसरा आपके पास कंस्ट्रेंट होता है। कंस्ट्रेंट में को हम किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर एक इक्वेशन जो आ जाती है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं डेरिवेटिव को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी एक जिसकी फॉर्म में इक्वेशन थी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर उस वैल्यू को हम यूज करते हैं दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जब आप दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं तो जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वहां पे आप वैल्यूज डाल के और फिर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो प्रॉफिट फंक्शन था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। ये हमारा कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का एक मेथड कंप्लीट हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड, वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इंशाल्लाह।